और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम ईमेल सेटिंग्स और फॉर्मेटिंग एंड लैंग्वेज सेटिंग्स के ऊपर काम करेंगे। तो ईमेल और फॉर्मेटिंग एंड लैंग्वेज सेटिंग्स के लिए मैं यहाँ से ब्राउजर ओपन करता हूँ और अपना ब्लॉगर ओपन करता हूँ। तो ब्लॉगर में प्रीवियस लेसन में हमने सेटिंग, फिर बेसिक सेटिंग, पोस्ट, कमेंट्स एंड शेयर सेटिंग, और आज के लेसन में हम ईमेल एंड लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग सेटिंग के ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले ईमेल। तो ईमेल सेटिंग का ये तरीकाकार है कि आपके पास आपने जो ब्लॉग लिया हुआ है, जैसे कि blogger.com से लिया हुआ है, तो आप इसी ब्लॉग का अपना ईमेल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। जैसे मैंने वर्चुअल एकेडमी जो मैंने होस्टिंग ली हुई है, उस होस्टिंग का जो मैंने लिंक ईमेल एड्रेस मैंने लिया हुआ है, वो मैंने लिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप कॉन्टैक्ट में जाएं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा info@virtualacademy.pk। तो ये जो है मुझे होस्टिंग जहां से मैंने ली हुई है, उन्होंने एक मुझे यहाँ पे लिंक दिया हुआ है ईमेल का डायरेक्ट। आप इस ईमेल से मैं यहाँ से ईमेल कर सकता हूँ, ईमेल रिसीव भी कर सकता हूँ। जैसे कि आपके ईमेल होते हैं, अब जो वर्चुअल एकेडमी जो मैंने डोमेन लिया हुआ है, ये देख सकते हैं, जो डोमेन जिस होस्टिंग मैंने ऐड किया हुआ है, तो उसने मुझे यहाँ पे ये वाला लिंक दिया हुआ है info@virtualacademy.pk। ये मेरा ईमेल एड्रेस है। इसी तरह आपको ब्लॉग भी आपको एक प्रोवाइड करता है ईमेल। और ईमेल में क्या होता है कि आपने जब भी पोस्टिंग करनी होगी, या फिर आप इस ईमेल के थ्रू आपको मेल आ जाएगी, या फिर आप इस ईमेल के थ्रू पोस्टिंग कर सकते हैं। और उसके लिए आपने जॉइन वीए ऑफिशियल, और यहाँ पे इसके अंदर आपने सीक्रेट वर्ड लिखना है। कोई भी सीक्रेट वर्ड लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ जी 121 या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ जी तैमूर, जॉइन vaofficial.taimoor@blogger.com। तो ये मुझे एक ईमेल एड्रेस मिल गया यहाँ का। तो इस ईमेल एड्रेस के थ्रू मैं मेल भी कर सकता हूँ और मैं ब्लॉगिंग भी कर सकता हूँ, मैं पोस्टिंग भी कर सकता हूँ। अब कह रहे हैं पोस्टिंग यूजिंग ईमेल। अब इस ईमेल के थ्रू आप पोस्ट करना चाहें तो पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब मैं पोस्टिंग करता हूँ तो उस पोस्ट में यहाँ पे आ जाता है। देखें, जैसे ही मैंने ये पोस्ट किया तो इस पोस्ट में यहाँ पे आया है, यहाँ पे देखिए इस पोस्ट में आया बाय वर्चुअल एकेडमी। तो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे लिखा है पब्लिश ईमेल इमीडिएटली, लेकिन जो ही आप इसे पब्लिश करें, आप कोई भी पोस्ट करते हैं, पोस्ट करते हुए आप जब भी इसे पब्लिश करें, तो मैंने पोस्ट करना आपको बताया था, पोस्ट में देखिए पब्लिश का ऑप्शन है। जो ही आप पोस्ट राइट करते हैं, राइट करने के बाद आपने उसे पब्लिश करना होता है। पब्लिश जो ही करें तो एकदम से वो हो जाए, पब्लिश हो जाए आपके ईमेल से। इसी तरह कह रहा है कि सेव ईमेल एज ए ड्राफ्ट पोस्ट, कि आपकी जो ईमेल है वो ड्राफ्ट में ही रहे हमेशा। ड्राफ्ट क्या होता है आपका, जो जैसे मैं फॉर एग्जांपल जीमेल ओपन करता हूँ, ड्राफ्ट में ऐसे मेल होते हैं जो आप टाइप कर लेते हैं, लेकिन आप उसे कर नहीं सकते, आगे मेल नहीं करते, तो ड्राफ्ट में चले जाते हैं। जैसे मैं जीमेल ओपन करके आपको बता देता हूँ। तो जीमेल में देखिए ये ड्राफ्ट आ गया। अब ड्राफ्ट में ऐसे काफी सारे ईमेल होते हैं जो आप टाइप करते हैं, लेकिन जैसे कि मैं कंपोज में टाइप किया मैंने, या मुझे ईमेल आ गया और मैं इस पर जो ही क्लिक करता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ, तो ये क्या होगा जी, आपके पास ड्राफ्ट में सेव हो गया। ठीक है, पहले कोई भी नहीं था, अब ये ड्राफ्ट में सेव हो गया। अब ड्राफ्ट में जब ये ईमेल आपके पास आपके सेव हो जाएंगे, तो सेव ईमेल एज अ ड्राफ्ट पोस्ट में आपके पास ईमेल सेव हो जाएंगे, और आप उसे जब सेंड करना चाहोगे तो तब आप सेंड कर सकते हो, या फिर डिसेबल कर दो। डिसेबल मीन आपके इस ईमेल से कहीं पे कोई पोस्ट जाए ही ना। तो आप पब्लिश इमीडिएटली करना चाहते हो, सेव ईमेल एज ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट वाला बेस्ट है, ड्राफ्ट में हो, और वहां से जब आप चाहो तो आप उसे पेस्ट सेंड कर सको। इसी तरह आपके पास कमेंट नोटिफिकेशन है। तो कमेंट नोटिफिकेशन में क्या होता है, कमेंट नोटिफिकेशन आपका ईमेल, अब जब भी आपके पास कमेंट आए और आपके पास तो उसका नोटिफिकेशन आए, जैसे कि मेरे पास जीमेल में काफी सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं,
यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है आपके पास, ये सारे नोटिफिकेशन है, सोशल से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन आ जाते हैं, देखें। तो ये नोटिफिकेशन होते हैं ये सारे। तो ये सारे के सारे नोटिफिकेशन जो जितने भी लिंक्डइन कह रहा हूँ, जितने भी नोटिफिकेशन ब्लॉगर के नोटिफिकेशन है वो मेरे इस ईमेल एड्रेस में आए, तो आप इसको ऐड कर सकते हो। इसके बाद ईमेल पोस्ट टू, आप ईमेल कहाँ पे पोस्ट, इसके अलावा आप यहाँ पे काफी सारे मेल्स ऐड भी कर सकते हो। यहाँ पे देखें जरा, तो कह रहा है यू कैन एंटर, देखें 10 तकरीबन ईमेल आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मेरा एक ही आ गया, मैं सिर्फ कॉमा डालता हूँ, स्पेस प्रेस करके मैं और भी इसमें ऐड कर सकता हूँ, जैसे तैमूर परवेज @gmail.com, जैन वी ऑफिशियल, जैन वी अकेडमी, और भी जितने भी मेल आप 10 ईमेल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उन 10 ईमेल पे आपकी पोस्ट जो है, जब भी कोई आपको पोस्ट करता है या फिर आप पोस्टिंग करते हो या फिर आपके कमेंट्स आते हैं, कोई भी चीज़ आती है, तो वो आपके ईमेल में यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा। आपने अगर 10 ईमेल दिए हैं तो 10 मुख्तलिफ ईमेल्स में नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसी तरह ईमेल पोस्ट टू यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसमें भी आप ऐड कर सकते हो। इसमें भी तकरीबन 10 ईमेल आप ऐड कर सकते हो। और उन ईमेल्स के अंदर यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कितने ईमेल है। ये भी देखिए, एंटर अ कॉमा, कह रहा है कि कॉमा सेपरेटेड से आप एक लिस्ट बना सकते हैं और 10 ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसमें भी, और इसमें भी 10 ही थे। तो 10 ईमेल एड्रेस सेंड करते करें। और इसमें भी आपको पोस्ट टू, जब भी आपको कोई आप ईमेल वगैरह आप जब भी कोई पोस्ट वगैरह करोगे, जैसे कि मैं यहाँ से कोई नई पोस्ट करता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे कमेंट्स अगर कोई आपको करता है तो कमेंट्स का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा इन ईमेल में। तो अगर आप पोस्ट करते हो तो पोस्ट का नोटिफिकेशन आपके इस ईमेल में आ जाएगा। तो ये ईमेल का फंक्शन था। इसी तरह अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज एंड सेटिंग्स पे जाओ, एंड फॉर्मेट सेटिंग में जाओ, तो अब लैंग्वेज फॉर्मेट सेटिंग में क्या है कि आपके पास इंग्लिश यूएस लैंग्वेज है, यूके करना है यूके कर दें, लेकिन यूएस बेस्ट रहती है। तो मैं यहाँ पे से यूएस कर देता हूँ, इंग्लिश यूएस लैंग्वेज आ गई। और इनेबल, यहाँ पे अगर आप ट्रांसलेशन की इनेबल करना चाहते हैं तो आप इनेबल कर सकते हैं, जैसे कि डिसेबल की भी अभी मैं इनेबल करता हूँ और इसको ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल उर्दू में, तो ये देखें उर्दू में ट्रांसलेट करेगा, लेकिन इसको डिसेबल ही रहने दें क्योंकि ये सही उर्दू में ट्रांसलेट नहीं करता। इसी तरह फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग में क्या है कि आप टाइम जोन जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कौन सा टाइम जोन आपने रखना है। तो मैं यहाँ पे कराची का रख देता हूँ, सर्च करें यहाँ पे, आप कोई भी टाइम जोन रख सकते हैं जहाँ पे आप हैं वहाँ का अपने टाइम। अगर पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में आप कराची का टाइम जोन यहाँ पे एक्टिव कर लें, किसी और कंट्री में तो उस कंट्री से रिलेटेड टाइम जोन अपने एक्टिव करना है। यहाँ पे आ गया कराची, तो मैंने कराची को सेट कर लिया यहाँ पे टाइम जोन में, कराची। अब इसी तरह कह रहा है कि डेट हेडर फॉर्मेट। अब डेट हेडर फॉर्मेट क्या है, लेकिन जब भी आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे जब मैंने पोस्टिंग की थी तो मेरे पास शायद कि यहाँ पे आई हो डेट, यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट इसने दिया हुआ है, आप चेंज कर सकते हो फॉर्मेट को। देखिए ये वाला फॉर्मेट दिया हुआ है इसने डेट का। तो काफी सारे ऐसे टेम्पलेट्स हैं जिनके अंदर डेट का यहाँ पे ऊपर यहाँ पे एक दिया हुआ होता है ब्लॉगिंग के लिए, यहाँ पे कंप्लीट डेट फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे मैं रीड मोड करके भी देख लेता हूँ, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये दिया हुआ है आपके पास डेट, यहाँ पे ये दी हुई है इसने। तो ये डेट फॉर्मेट आपने चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टाइम एंड डेट दोनों दिए हुए, ये देख सकते हैं। तो आप ये चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो हेडर, ये देखिए ये हेडर की जरूरत है, मेरा हेडर मेरे पास यहाँ पे जो मैंने टेम्पलेट्स यूज किया हुआ है इसमें हेडर में डेट नहीं दी हुई, अगर दी हुई होती तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास टाइम स्टैम्प फॉर्मेट है, जैसे कि ये वाला टाइम फॉर्मेट है और ये आपके पास फॉर्मेट ये वाला सिलेक्ट किया हुआ है और इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे भी आया हुआ है। देखें ये देखें ये टाइम फॉर्मेट इसने दिया हुआ है जब आप पोस्टिंग करते हैं। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे देखें कमेंट्स टाइम, अब जो भी कमेंट करता है उसके लिए जो टाइम फॉर्मेट होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए आप वो ऐड कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मेट होना चाहिए इसमें, तो ये ऐड हो चुका है। तो ये था जी आपके पास ईमेल लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग के ऊपर काम था।
तो आप खुद प्रैक्टिकली करें, आपको सही समझ आ जाएगा कि इसका क्या फंक्शन होता है। तो उसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ओके, सेव हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम सर्च प्रेफरेंस पे काम करेंगे एंड अदर पे। तो ये दोनों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए होते हैं, SEO के लिए होते हैं। तो इनके ऊपर हम देखेंगे कि आप इस पे कैसे काम कर सकते हो। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा